सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसापूर्णम् नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरक्षते। पांच संभाई की बात अपन ने कल स्टार्ट की थी। ये वास्तव में उपादान है, इसे छोड़ के निमित्त को छोड़कर जैसा उपादान है, और ये वास्तव में निमित्त के रूप है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदि, जब भी हम पर की बात करते हैं तो निमित्त ही है। तो यहाँ निमित्त ना भी कहें तो ये निमित्त है पूरा पूरा, और निमित्त के नाम व्यवहार है। फिर समझ में आया? ये पूरा उपादान है और ये पूरा का पूरा निमित्त ही है। क्योंकि पांच संभाई यहाँ लिखना था इसलिए लिखी है, नहीं तो यहाँ ये भी देखो पर सापेक्षित है यहाँ, और पर परिणमन है, और पर द्रव्य काल भाग है। तो अपन चाहे तो इसे मिटा भी सकती हैं यहाँ से, लेकिन पांच दिखाने के लिए इधर भी लिख दिया, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये भी निमित्त है। नहीं समझ में आए तो हाथ उठा के पूछ लेना सभी लोग, है ना। जिन्होंने पढ़ी पांच संभाई उन्हें तो सरल है, लेकिन इसके प्रयोग करेंगे अपन खास। पांच संभाई का मतलब है कोई भी कार्य होता है तो पांच तथ्य कहो, पांच साधन कारण कहो, होते ही है। पांच कारण के बिना कोई काम नहीं हो सकता, बिना स्वभाव के काम नहीं होता। शक्कर में मिठास का स्वभाव है तो मिठाइयाँ बनेगी। नमक में खारापन है तो कोई खारी होंगी सब्जियां सब, मतलब स्वभाव चाहिए। मिट्टी में घड़ा बनने का स्वभाव है तो घड़ा बनेगा। बना हमें पूरा का पूरा श्रेय चला जाता है कुमार के ऊपर। ध्यान रखना, कुमार पर आरोप है, श्रेय नहीं। निमित्त पर आरोप है, श्रेय नहीं है। श्रेय तो उपादान का है। पकड़ने की बात क्या कहा हमने? पूरा का पूरा श्रेय तो उपादान का है, निमित्त पे तो हम आरोप देते हैं। आरोप और श्रेय का मतलब समझना, ठीक। आगे देखिए, ज्ञान का स्वभाव जानना, ठीक है। ज्ञान का स्वभाव जानना है। हम इसे पढ़ा चुके हैं कि जानना टोटली स्वाधीन परिणमन है। कितना स्वाधीन परिणमन है कि विश्व के अनुसार या ज्ञेय के अनुसार तो छोड़ो, ये अपनी ज्ञान गुण के आधार से योग्यता नहीं आती इसमें। अपने ज्ञान की वजह से नहीं आती, ज्ञाय की वजह से नहीं आती जानने की योग्यता। ये जानने की इतनी गजब स्वतंत्रता है, जानने की इतनी गजब स्वतंत्रता है। आप एक बात देख रहे हैं 2-3 दिन से कि यदि आपको लग रहा है कि हम सही हैं, तो हम कितना भी कह रहे होंगे तो ये सही नहीं लगेगा, वो ही सही लगेगा जो हम सही हैं। हाँ, वही स्वीकार करेगा, वही सही है। बस आप तम्बाकू खाते हो और हम पूरी पिक्चर दिखा दें यहाँ तम्बाकू की, तो अभी आप कहेंगे दिखा दे रहा हमारी तो आदत है, सभी तो खा रहे, इतने लोग भी तो खा रहे, और मरना सबको एक दिन। माने आपके उत्तर सेट हैं, आपके उत्तर नहीं बदले जा सकते, ठीक है। तो जानना स्वतंत्र है, और इस स्वाधीन हो गया अपन ने स्वतंत्र देख रहे तो ज्ञान का स्वभाव। अब स्वभाव की एक बहुत गजब की बात है कि त्रिकाल होता है, भाई यही सम्यक है, यही सम्यक है। द्रव्य, क्षेत्र और भाव तीनों की चर्चा है यहाँ पर स्वभाव में। काल को कहकर इस काल लब्धि में डाल दिया है।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो देखा जाए तो पूरा पूरा खचित ही है। माने खुश हो जाओ, तुम में भगवान बनने का स्वभाव है। यदि स्वभाव नहीं होता तो नहीं बनती। और भगवान बनने के स्वभाव का विरोध करते हो तुम, इसलिए क्रोध मान माया लोभ हो रहा है। क्रोध मान माया लोभ स्वभाव नहीं है। क्रोध मान माया लोभ स्वभाव नहीं है। बहुत स्थूल व्यवहार से समझाने के लिए कहा विभाव स्वभाव है। विभाव स्वभाव माने स्वभाव का विरोध करने वाला भाव। विभाव स्वभाव का अर्थ, विभाव स्वभाव का अर्थ बोलो, स्वभाव का विरुद्ध भाव, स्वभाव का विरोध करने वाला भाव। आत्मा का क्रोध स्वभाव नहीं है, आत्मा का मान स्वभाव नहीं है, माया स्वभाव नहीं है, लोभ स्वभाव नहीं है, स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव का विरोध करने वाला भाव है। हमने कई बार लोग कहते क्रोध हमारा स्वभाव है। क्या बताएं, क्रोध हमारा स्वभाव है। और ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाते हैं लोग, हमारी ऐसी गंदी आदत है। क्रोध आना स्वाभाविक है। हम मना कब कर रहे हैं? एक शाश्वत सत्ता है और एक क्षणिक सत्ता है। परद्रव्य नहीं कराता इसलिए विभाव स्वभाव है। हाँ, क्रोधाधिक भाव परद्रव्य नहीं कराता ना, इसलिए तो हमारा है, लेकिन वो हमारा नहीं है। पर का निषेध करने के लिए, उसकी स्वतंत्रता बताने के लिए, क्रोधाधिक भाव की, क्रोध मान माया लोभ की स्वतंत्र सत्ता बताने के लिए वह हमारा है, लेकिन वो हमारा प्रदर्शन नहीं करता, हमारा सपोर्ट नहीं करता, वो हमारा विरोध करने वाला भाव है। विभाव स्वभाव का अर्थ बोलो। अब लोग विभाव तो भूल जाते हैं, वो तो हमारा स्वभाव है, वो तो हमारा स्वभाव है। और ज्यादा हुआ तो व्यवहार से हमारा स्वभाव है। हाँ, ऐसे बोल देंगे, अरे विकारी भाव मेरा व्यवहार से भी स्वभाव नहीं है, व्यवहार से भी स्वभाव नहीं है। ज्ञान ज्ञायक को जानता है, यह व्यवहार से स्वभाव। पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञाता का ज्ञाता यही है व्यवहार। स्वयं का ज्ञाता कहो मगर, ऐसा ना, दुख का ज्ञाता कहो अगर पर ज्ञायक नहीं दुख में। हाँ, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों दुख नहीं ज्ञायक में। दुख का ज्ञाता भले कहो पर ज्ञायक नहीं दुख में। हाँ, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही। हाँ। दुख नहीं है परम सत्य है, अनुभव योग्य है। हाँ, देखो समझ आ गया। तो ये देखा, अब पुरुषार्थ क्या है? जानने की शक्ति, जानने की शक्ति, ये पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ में जब तक आपका वजन नहीं जाएगा, आप व्यवहार पुरुषार्थ को ही 5 समवाय में पढ़ाते रहोगे। फिर कह रहा हूँ, व्यवहार समवाय पुरुषार्थ को ही। व्यवहार पुरुषार्थ का मतलब है अकिंचित कर। लिख लो यहाँ बिल्कुल, अकिंचित कर। शास्त्र पढ़ना पुरुषार्थ नहीं है, शास्त्र सुनना पुरुषार्थ नहीं है, ध्यान लगाना पुरुषार्थ नहीं है, देव शास्त्र गुरु निमित्त हैं, वे पुरुषार्थ नहीं है। व्रत उपवास नियम संयम न्याय का व्यापार फला, ये पुरुषार्थ नहीं है। काय का अर्थ कर रहा हूँ? अकिंचित कर। निमित्त अकिंचित कर है, और यहाँ निमित्त सापेक्ष ये कथन कर देते हैं हमारा पुरुषार्थ। फिर हमने एक पुरुषार्थ किया, क्या पुरुषार्थ करा? फिर हमने व्यापार छोड़ दिया, फिर हमने नौकरी छोड़ दी, फिर हम सोनगढ़ चले गए, फिर हमने सत्संगति करी, बहुत पुरुषार्थ करा। खाने तक को नहीं मिला, हमने बहुत पुरुषार्थ करा। तुम कहाँ का कहाँ लगा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, व्यवहार पुरुषार्थ निश्चय पुरुषार्थ का भक्षक बन गया। और ये समझ में ही नहीं आता कि जानने की शक्ति का नाम पुरुषार्थ का है। मैं वजन देने के लिए रुक रहा हूं, जानने की शक्ति को वीर गुण की पर्याय है ही, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। मैं फिर कह रहा हूं, लोग मेरे से जितने प्रश्न पूछते हैं, सबसे पूछते होंगे
पुरुषार्थ पुरुषार्थ, हम क्या करें? हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। तेरे हाथ में क्यों रहा? तेरे वीर में सब है ना, है तो सही तेरे पास। इसको क्या लगता है मेरे हाथ में पुरुषार्थ क्या रहा? इसको क्या लगता है कि जो है ना ये आसमान जाति द्रव्य है, इसके हाथ में कुछ होना चाहिए, मन के हाथ में कुछ होना चाहिए। हम मन चाहें तो पुरुषार्थ करें और मन चाहे तो ना करें, तो मन तो आत्मा की सत्ता ही नहीं है, वो तो इधर खड़ी है। वो तो जब यहाँ काम हो जाता है ना, यहाँ काम हो जाता है, तब हम इस पर आरोप डाल देती। हमने विचार किया, हमने त्याग किया, हमने निवृत्ति ले ली, हमने कपड़े बदले, हमने शुद्ध भोजन करा। अशुद्ध भोजन से नहीं होता, हमने शुद्ध भोजन किया तब हमें सम्यक हुआ, या जानना हुआ कुछ भी, जो भी सच जानना। हाँ, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। एक्चुअली थोड़ा समझने की जरूरत है। हमें सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ बताने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? और तो कौन सा पुरुषार्थ पूछेगा कोई? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ थोड़ा तो स्वाध्याय में सीखने का पुरुषार्थ, पढ़ने का पुरुषार्थ। लेकिन भाई साहब, ये जो शक्ति होती है ना, शक्ति, ये 6 द्रव्य में पाई जाती है पुरुषार्थ की। वीर नाम की शक्ति 6 द्रव्य में है। तुम्हारे पुरुषार्थ से ये नहीं चल रहा है, और उंगली के पुरुषार्थ से ज्ञान नहीं चल रहा, और ज्ञान के पुरुषार्थ से उंगली नहीं चल रही, और मन के चिंतवन से उंगली नहीं चल रही, और चिंतवन की वजह से उंगली हिलने की वजह से चिंतन नहीं हो रहा। मन का पुरुषार्थ मन में रहता है, शरीर का शरीर में रहता है, आत्मा का आत्मा में रहता है। अरे ज्ञान का ज्ञान में रहता है, दर्शन में नहीं चलती, दर्शन की श्रद्धा में नहीं चलती। क्या स्वाधीनता है पुरुषार्थ की, जानने की शक्ति है, क्या गजब पुरुषार्थ है। लेकिन हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, व्यवहार खाजा हो गया। मेरे को लोग निश्चय इसीलिए कह देते, जब इतनी दृढ़ता से पढ़ाता हूँ, तो फिर व्यवहार का तो आपने गायब ही कर दिया, सांस पढ़ने का फिर क्या होगा? गुरुदेव तो ऐसे कहते थे। अरे गुरुदेव इसके लिए थोड़ी कहते थे, हम भी कहते हैं स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो। हम तो कह रहे, हम तो शास्त्र पढ़ने की भी कह रहे, और लौकिक का भी पढ़ने की कह रहे कि जेनोपैथी पढ़ा, नेचुरोपैथी पढ़ा। हम तो बहुत कुछ कह रहे हैं पढ़ने की, बहुत जहाँ जो योग्य वो कहते हैं। तो यहाँ ये बहुत समझने की जरूरत है कि जानने की शक्ति का नाम पुरुषार्थ है। आधार आदि संबंध के कारण जिसका वीर जिसमें है, उसी का आधार आदि है। स्वामी जी कहते थे, सीमेंट की वजह से, खंबा की वजह से ये नहीं टला, और जमीन की वजह से खंबा नहीं है। अपनी अपनी शक्ति से टिके हुए हैं सारे, अपनी अपनी शक्ति से टिके हुए हैं। अब इसका भेद विज्ञान करने की बहुत जरूरत है। अब तीसरा पॉइंट कह रहा हूं, इसी में जानने की शक्ति में विश्व की कोई माई का लाल मेरी जानने की शक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन ये व्यवहार उपदेश सुनते हैं ना, व्यवहार, ये पूरे पूरे दुखी होते हैं, जो शांति से हमें ध्यान नहीं करने दे रहे। ये घंटा बजा दिए इन्होंने, हम कहाँ बैठे, कहाँ चले जाए, कहाँ ज्ञान करें, कहाँ ध्यान करें, कहाँ सम्यक दर्शन करें। तो पर पे आरोप लगा रहा है। जब नहीं, एक कौन सी बिल्ली होती हो, खिसियानी बिल्ली, खम्बा नोचे ऐसी ऐसी। मैं फिर तुम सबसे कह रहा हूँ, इसी प्रकरण में काहे को दुखी हो रहे जी, हमें हैरान कर रहे, इनकी वजह से हम बीमार हो रहे, इनकी वजह से हम दुखी हो रहे, इनकी वजह से हम शांति से नहीं रह पा रहे, इनकी शकल से दिक्कत है, इनके हाथ पैरों से दिक्कत है, इनके बर्तन से दिक्कत है, इनके हंसने से दिक्कत है, इनके बोलने से दिक्कत है। दिक्कत ही नहीं है ये कह रहे हैं हम। अब इतनी सी बात नहीं जानते तो खिसियानी बिल्ली, और दोष देते रहेंगे। फिर कह रहा हूँ बहुत शांति से समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जानने की शक्ति त्रिकाल अबाधित है। पुरुषार्थ का परिणाम प्रति समय चल रहा है। चाहे अब उस सम्यक दर्शन का कहना है, तो जैसे तुम समझोगे कि सारा पुरुषार्थ अपने आप चल रहा है, सोई सम्यक हो जाएगा। इसका
सोई श्रद्धा की शक्ति जाग जाएगी तुम्हारी भाषा में। हमारी तो जगी जगाई है सबकी। श्रद्धा की शक्ति कोई ऐसी नहीं है अलग अलग। श्रद्धा की शक्ति तो अहम करने की काम कर रही है अभी भी, पर में कर रही है, स्वयं कर रही है बस। श्रद्धा की शक्ति को ऐसे थोड़ी सम्यक दर्शन होने के बाद श्रद्धा शक्ति हो। श्रद्धा की शक्ति तो अहम करने रूप है, वो उसका पुरुषार्थ। पर में अहम करती है तो मिथ्या कहलाती है, निज में अहम करती है तो सम्यक हो जाती है। और ये निज और पर थोड़े कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, ये थोड़े कंफ्यूजन है निज और पर। सुनो, श्रद्धा का क्या मतलब होता है? जो स्वतंत्रता का श्रद्धा करती है वो सम्यक होती है, और जो परतंत्रता की श्रद्धा करती है वो मिथ्या होती है। स्वयं पर की श्रद्धा जरा निकाल नहीं पाती। स्वयं की श्रद्धा का मतलब ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक परिणमन की श्रद्धा ये है कि स्वतंत्रता से परिणमती है। क्या सम्यक दर्शन क्या निकला? श्रद्धा की शक्ति क्या है? श्रद्धा की शक्ति पुरुषार्थ। श्रद्धा का पुरुषार्थ क्या है? कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्रता से परिणमती है, श्रद्धा है हमारी, यही सम्यक दर्शन, यही वो पुरुषार्थ। सुन लो सब लोग क्या कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बात नहीं समझ में आई। स्वतंत्रता की श्रद्धा, पर्यायों की शक्ति का विश्वास, स्वतंत्रता का विश्वास, इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं? पर्यायों की स्वतंत्रता से पुरुषार्थ करने की शक्ति का विश्वास। तीन लोक तीन काल की सारी पर्यायें स्वतंत्रता से अपना पुरुषार्थ करती है, इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा? बोलो क्या कहा? विश्वास, श्रद्धान। फिर से तीन लोक तीन काल की सारी पर्यायें स्वतंत्रता से अपना पुरुषार्थ करती हैं, इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। अब जो निज का मतलब बता रहा हूँ, निज का विश्वास। निज का विश्वास का मतलब है ये तो अपने को ध्रुव का अकर्ता जानने का श्रद्धा ना है। हाँ, समझ में आ रहा कुछ? क्या कहा? ध्रुव का अकर्तापना इसी से तो सिद्ध हुआ कि ध्रुव तो अकर्ता है, पर्याय अपना काम खुद कर रही है। ध्रुव पर्याय में क्यों करे? पर्याय तो अपना काम खुद करने में समर्थ है, और इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा का विश्वास, आत्मा का विश्वास, आत्मा का विश्वास मतलब स्वतंत्रता का विश्वास। बड़ी बात कह रहे हैं, याद रख लो, रख लो। सम्यक दर्शन की ये परिभाषा पकड़ो इसको। ठीक है? तो जानने की शक्ति, ये निमित्त की तरफ से कथन है। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की सापेक्ष से पुरुषार्थ के ना, भैया मंदिर जाया करो, पुरुषार्थ करो, थोड़ा दुकान चलाया करो, माल लाया करो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब ये पर सापेक्ष कह रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, तब तक दिक्कत नहीं है जब तक ये स्वतंत्रता का घात नहीं करो। नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? मुझे 99% से शिकायत है, इस स्वतंत्रता का घात करके फिर इसको कहते हैं। उसको ये भी कहो ये करो, और काम तो जब होगा तब ही होगा, और पुरुषार्थ का कंफ्यूजन नहीं खड़ा हो जाएगा। स्वामी जी कहते थे, निश्चय पुरुषार्थ के बाद व्यवहार पर आरोप आता है। हम ये नहीं कह सकते कि मंदिर जाने से सम्यक दर्शन होगा। मंदिर जाने से स्वतंत्रता का विश्वास आएगा, तब सम्यक होगा। सब नहीं समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा तो जब समझेगा। अपन तो क्या दे उससे, अपन तो बोल दो, देखो समझाता हूँ दृष्टांत। व्यवहार पुरुषार्थ का दृष्टांत दे रहा। भैया आपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, क्या बनाने, कहाँ कैसे बनाए? बच्चे को पढ़ाओ। तो कौन सी क्लास में पढ़ाए? कि नर्सरी में भेजो, तो सब नर्सरी में पढ़ा वैसे डॉक्टर बन जाए। अब क्या उत्तर है आपका? कि नहीं, क्रम से पढ़ेगा, प्राइमरी, मिडिल, आगे जाएगा, 25 साल बाद बन जाएगा। शुरुआत कहाँ से बताई थी तुमने? पुरुषार्थ की कहाँ से शुरुआत बताई थी डॉक्टर बनने की?
नर्सरी में भेजो भाई, तुम तो पुरुषार्थ करो, तुम तो स्कूल पहुंच जाओ, तुम तो कॉलेज पहुंच जाओ, फिर समय आएगा। अब बताया कि नहीं बताया, समय आएगा। जैसे आप डॉक्टर बनाने में पांचों समवाय का निश्चय व्यवहार बताते हो, सर्वांगीण होता है पूरा। सर्वांगीण बताते हो आप, तो इसमें भी सही भाई सम्यक दर्शन करो। हाँ, कैसे करें? मंदिर जाए करो तो हो जाएगा, कि नहीं मंदिर जाके सांस पढ़ोगे, सत्संग करोगे, निर्गुण पर्याय का निर्णय करोगे, फिर जो पर्याय का विश्वास आएगा, स्वतंत्रता का विश्वास आएगा, इसके बाद ताल्लब्धि आने पर सहज होगा। तब ध्रुव को अकर्ता अनुभव करोगे। पर्याय अपना कर्तव्य स्वयं कर रही है, पर्याय अपना पुरुषार्थ स्वयं कर रही है, और ध्रुव परम अकर्ता अनुभव में आएगा, सम्यक दर्शन जाएगा। अब क्या दिक्कत है यहाँ बता? नहीं आ गया, बात ही समझ फिर लेकिन मैं सच कहता हूँ, अधूरी पढ़ाई होती है, और मैं जब ये बात कहता हूँ तो लोग इस पे फौरन आपत्ति सी लगाने लगते हैं, नहीं और बताओ और क्या करना, और क्या करना? अरे और क्या करना, वो तो तुम कर ही रहे हो। जिस तुम मेरे पास आए भाई साहब सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, हम यह करता था अनुभव कर, वो तो ठीक है, और क्या करें? अरे तुम मंदिर आ चुके, शास्त्र पढ़ चुके, हमारे पास आ गए, अब हम तुम्हें कब वापस नर्सरी में भिजवाएं? वापस भेजें कब पढ़ भी कि मंदिर जाया करो? वो तो तुम करके आ गए ना हमारे पास। तो अब मैं ये कह रहा हूँ क्या करता का अनुभव कर, पर्याय में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, पर्याय तो अपने आप अपना काम कर रही है, इसलिए कुछ नहीं करना। क्या बोला? पर्याय अपना काम स्वयं कर रही है, इसलिए पर्याय में कुछ नहीं करना, तो तुम तो अकर्ता हो, अकर्ता का अनुभव करो, ये निश्चय व्यवहार हो गया पूरा। तुम लोग बहुत 4-6 बार घोट दिए तीसरे में, ये बिल्कुल पियो, मुझे पता है ये व्यवहार चढ़ के बैठ जाओ, ये हमें से भूल ही जाती है बोलने की। मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, लोग पूछते हैं, मैंने भैया पुरुषार्थ की परिभाषा क्या लिखी है जिनवाणी में? सब हक्का बक्का पुरुषार्थ करो लिखी है बस। अरे पुरुषार्थ की परिभाषा लिखी है, पर्याय की शक्ति को पुरुषार्थ कहते हैं। और 3 लोग 3 काल की जितनी पुद्गल है ना, धर्म आकाश काल, सबकी पर्यायों में पाई जाती है, तब वो काम होता है। असल में उसके साथ में वो करना शब्द जुड़ जाता तो भ्रम। वही तो कह रहे हैं, उसको समझाना पड़ेगा। अब आपको पढ़ना है, वीर शक्ति का प्रवचन पढ़ लो गुरुदेव। द्रव्य वीर, क्षेत्र वीर, काल वीर, भाव वीर, पर्याय पर्याय में भी है। गुरुदेव को पढ़ो प्रवचन। और पढ़ना है तुम्हें, तो एक जो पर्याय चिद विलास में, और जो पर्याय की चर्चा दी, ज्ञान पर्याय की चर्चा, उसमें रस, कला, नृत्य, फिर उसमें घटित करके, टीका में घटित करके वीर लिया है। रस वीर है, नट वीर है, फला वीर है, ऐसे सूक्ष्म किया उसमें। चलो चलो समझ में आई पुरुषार्थ? अब तुम 2 मिनट बैठ जाओ शांति से, अब भाई सम्यक दर्शन ले लो। तुम्हारे हाथ में क्या है जो परेशान हो रहे हो? अभी हमसे पूछोगे, अब तुम अभी भी नहीं सुनोगे हम क्या कहें, नहीं तो हंस पढ़ो, आनंद कर पढ़ो, एकदम सम्यक दर्शन हो जाए। कहे अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहते। हम कह रहे आज तक तुमने एक पर्याय में भी गलती नहीं की, मन में नहीं की, वचन में नहीं की, काया में नहीं की, संयोग में नहीं की, अपने में नहीं की, तुपने में नहीं करी, कची में नहीं करी। हाँ, वो तो पर्याय की एक समय की पर्याय ने अपना पुरुषार्थ से करा था, वो तो मरा गई, उसका तो व्यय हो गया। जिस पर्याय ने अपना पुरुषार्थ गलत किया, सही किया, तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में तो सही किया, सही हुआ। यदि तुम कसाय नहीं करोगे तो अभी मोक्ष जाने पड़ेगा। कसाय करो, इतनी जल्दी मोक्ष नहीं जाते हो। बहुत सारे इस प्रकार के कार्य होते हैं। हाँ, अभी तुमसे बहुत कुछ होना है, करना नहीं कह रहे, खाए को माथा खा रहे। न भूतकाल में गलती हुई, न वर्तमान में गलती हुई, माता जी तो व्यवहार नहीं की भाषा से अपन परेशान है। क्या कह रहा हूं? परमार्थ को जानने वाला कभी दुखी नहीं होता। परमार्थ 5 समवाय को जानने वाला कभी दुखी नहीं। हम जितनी लड़ाई मच रही, जहां से मच रही, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वच्छंद हो जाओ, ये बढ़िया बात है, अपनी दल की बात करो, ऐसे स्वच्छंद हो जाए।
स्वतंत्र हो जाए, तो जहाँ स्वतंत्र हो जाओ, जहाँ स्वतंत्र हो जाओ। जिसकी हम बिल्कुल करता नहीं, जिसमें हमारा बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं है, वहाँ हम स्वतंत्र हो जाते हैं। ये मिथ्यात्व है। अब बताओ हमारी का अव्यभाषी का प्रकरण है। हाँ दोनों ही चाहिए हमें। भाई ये देखो, हम तो ये भी करते हैं और आत्मा भी जानते हैं। अब हमारी क्या गलती है, तुम बताओ हमारी क्या गलती है? पानी छानने के लिए चाहिए, छानना चाहिए, हम तो छाना देखो, देखो जीवाणी भी सही कर रहे। अब हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो तुम इनके बल पे कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो दिन में खा रहे, पिक्चर नहीं देख रहे, मोबाइल नहीं चला रहे, शादी नहीं कर रहे, हमारी क्या गलती? अब बताओ दोनों सही हैं कि नहीं? निश्चय व्यवहार बोलो। अरे तुझे दोनों नए याद आ रहे हैं, यही गलती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वाह, दोनों याद आ अव्यभाषी को याद आते हैं। ध्रुव से बड़ा है क्या ये नए? ये निश्चय व्यवहार ध्रुव से बड़े हैं। उधर से क्यों सर्टिफिकेट ले रहे? तो समझ में नहीं आया वो हमारा प्रवचन अभी। देखो मैं ऐसे कहूँ, एक राष्ट्रपति ऐसा कह रहा है, अब तुम बताओ हमारी क्या गलती है? ये चपरासन से पूछ लो हम सही है कि नहीं। जब बंगी से पूछो हम देश के राष्ट्रपति हैं कि नहीं। यदि इन दोनों की बात सच्ची है तो हम देश के राष्ट्रपति हैं। कहाँ राष्ट्रपति हो, कहाँ चपरासन और कहाँ बंगन। मैंने निश्चय व्यवहार इतने तूल दे दी तुमने कि ध्रुव से बड़े हो गए भी। चाहे हो, हमें नहीं चिंता बिल्कुल। अकिंचित कर है, किंचित मात्र करता नहीं है। निमित्त अकिंचित करे माने व्यवहार के सारे कथन अकिंचित करें। पूरा कथन करना सीखना बेटी। प्रवचन में हमें बड़ी तकलीफ होती है जो सुनते हैं अधूरा तो, और फिर बेचारे भक्त श्रोताओं की तो गलती है नहीं, भक्ताओं ने ठोक दिया है निश्चय व्यवहार के नाम पे। तो बेचारे क्या करें? तुम सब भी जो परेशान हो सम्यक दर्शन के नाम पे, या तुम पहले थे इसीलिए व्यवहार सुन रखा था बहुत। क्या बताएं क्या बताएं, इतने परिणाम तो सुधरते नहीं है, इतने परिणाम तो सुधरते नहीं है। हम कह रहे हैं तुझे इतने परिणाम सुधारने नहीं है। अनादि अनंत पर्याय की वीर से पूर्व। क्या कहे? सुना नहीं तुमने? सुधरे नहीं, सुना ही नहीं तुमने बात। क्या कहा था मैंने? इतने परिणाम सुधरते नहीं है। आगे बोलो। सुधारने ही नहीं है। मैं ध्रुव हूं और ध्रुव के माथे पर पर्याय सुधारने का ठेका नहीं है। बस हो गया सम्यक दर्शन, हो गया सम्यक दर्शन। कहाँ रखा जाए हमें? समझ में आए? तो ये पुरुषार्थ समझो, जानने की शक्ति। फिर कह रहा हूं व्यवहार से दुखी है हम, निश्चय से दुखी नहीं। व्यवहार को लेके दुखी है। इतना उपदेश बहुत है हम वाला, बहुत है। मैं बहुत परेशान रहा हूँ 30-35 साल। पंडित साहब के मिलने के पहले तक बहुत परेशान था, बहुत परेशान। क्योंकि वही वक्ता मिलते थे बिल्कुल वही कहने वाले। व्यवहार मैंने नाम नहीं ले रहे हैं, आदरणीय उनकी वजह से हमारा इतना जीवन बना, लेकिन तो नहीं वो चलती, हम करें क्या? चलो फिर काल लब्धि की बात आई। तो काल लब्धि में हमारी सुनना, सभी लोग गलत बात क्या बोलते हो आप लोग, हमने सुनी है जो। अब हमारी काल लब्धि नहीं आई। अब देखो काल लब्धि कब आएगी? दोनों ही बातें गलत है। कार्य होने की समय को नहीं, जानन रूप परिणमन को काल लब्धि कहते हैं। तो तेरी काल लब्धि प्रति समय है। तेरी काल लब्धि काल द्रव्य लेके नहीं आएगा। हाँ, कोई टाइम लेके थोड़ी आएगा कि मुहूर्त लेके आएगा, घड़ी घंटा दिन। तेरी काल लब्धि इसको कहते हैं परिभाषा रट। हाँ, हर पर्याय में कार्य होने की काल लब्धि है। परिणमन तू प्रति समय जान रहा है, यही तो काल लब्धि है। अब तू ये जानता है परिणमन का नाम काल लब्धि है, इसका नाम सम्यक दर्शन कार्य लब्धि हो गई। बस सदा हर कोई ना कोई काम तो हो रहा है ना, और वो परिणमन हो रहा है, काम हो रहा है, यही तो काल लब्धि है। काल लब्धि में हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? काल, क्योंकि हमने व्यवहार काल इतना सुन रखा है
गाना भी गाती हैं, आज का दिवस है मंगलकारी, और वो दिवस तो वही होता। सब लिखा है शास्त्र में, इनकी बहुत व्याख्या है 5 समाई की। बिल्कुल सही कहा। उसमें लिखा है दिन कोई सा भी खराब अच्छा नहीं होता, मुहूर्त घड़ी घंटा कोई सा अच्छा खराब नहीं होता। जिस समय चौघड़िया अमर होता है ना, कौन सा अमृत, उस घड़ी में भी मरते हैं लोग। चोरियां हो रही है उस घड़ी में। जिस समय वो लाभ है, लाभ चौघड़िया, उसी समय चोरी हो रही है। सही कहा। सही है। कहाँ पागल हो रही है। जिससे सेंचुरी पड़ जाती है वो कहता आज हमारा दिन था, और उसी दिन भी एक बेचारा 0 पे आउट हो गया, वो कह रहा आज हमारा दिन नहीं था। तो क्या 2 दिन निकलेगा? मैंने हमने ये सुन करके, और अब मैं परमार्थ की बात करता हूँ, तो इसीलिए लोग मेरे को समझते हैं। वे कहते जी व्यवहाराभासी और निश्चयभासी हैं, व्यवहार को मानते ही नहीं। मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ व्यवहार के, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं व्यवहार का सख्त खिलाफ हूँ। मुझे कोई घड़ी घंटा नहीं देखता, अष्टमी चौदस नहीं देखता, एकम दूरी नहीं देखता, तिथियां नहीं देखता, चौगड़िया नहीं देखता। ये पूरा ब्राह्मणवाद है। हाँ पढ़ो ना, अब जिन नहीं पढ़े हम क्या करें उन्हें ये हावी हो रहे हैं, ये नहीं पढ़ा। मैंने मेरे जीवन में 5 समाई की क्रांति या कुरुम्बत पर्याय की क्रांति देवलाली में मैंने 18 दिन कक्षा ली थी, सिविल लगता था। तो उन्होंने मुझे 5 ये दिया था निमित्त उपादान पढ़ाने को। निमित्त उपादान में 5 समाई होती हैं। निमित्त उपादान की जो है ना कुरुम्बत पर्याय डॉक्टर साहब, उसमें 5 समाई की चर्चा है। तो उसके चक्कर में फिर 5 समाई आए अंदर बीच में, तो मेरा दिमाग खुला, वही मेरी गजब हो गया। पहले हम भी व्यवहार पे जोर देते थे खूब, अब तो हम सीधे उड़ा रहे खूब। अब जो सुनने में बुरी लगती है एकदम, कहाँ गए तो हम व्यवहार को उड़ा ही रहे। अरे तो उड़ जान दो ना, हम तो रह गए ना। जब अकिंचित कर है तो उड़ना ही चाहिए ना उसे। हाँ, हमारा भ्रष्ट खान पान नहीं है, सील की मर्यादा नहीं टूट रही, रात दिन का विवेक है, बोलने चालने का विवेक है। ये व्यवहार तो नहीं गायब हुआ ना, इसमें क्या दिक्कत है? फिर से समझ लो, आप भगवान की पंच कल्याण की तिथियां निकाल के लाओ, कौन से दिन में भगवान का कल्याण नहीं हुआ, कौन सी घड़ी में नहीं हुआ, कौन से मुहूर्त में नहीं हुआ, निकाल के लाओ। उनने तो नहीं सोचा आज तृतीया है, नहीं दीक्षा नहीं ले रहे, अच्छा नहीं है, अष्टमी को लेंगे, अष्टमी। अरे कृष्ण पक्ष है, हाँ कृष्ण पक्ष बिल्कुल भी, अपन तो शुक्ल पक्ष में लेंगे। क्यों? सारे तीर्थंकर के शुक्ल पक्ष में सारे कहाँ होते हैं ना। अभी तो कृष्ण पक्ष में कल्याणक मनाया अभी पार्षद भगवान की फिर काय को माथा खराब कर रहे थे? क्यों माथा खराब कर रहे हो? व्यवहार में व्यवहार बता रहा हूं। क्यों? आग कौन से मुहूर्त में लगती है, फिर कौन से मुहूर्त में बुझानी चाहिए आग? मिथ्यात्व हर मुहूर्त में मिटाने लायक है। जिस समय मिथ्यात्व मिटता है वही शुभ मुहूर्त है। ये व्यवहार हो गया। व्यवहार परमार्थ का हो, जिस समय आत्मा का अनुभव करती है, अकर्ता का अनुभव करती है, स्वाधीनता का अनुभव करती है, वही मंगलकारी। धन गड़ी और धन दिवस धन जन्म में लिखा कि नहीं लिखा होता? फिर थी धन्य घड़ी जब निज गायक की महिमा मैंने पहचानी। पढ़ो, लिखा तो है भाई। मैं तो खुल के विरोध करता हूँ नकली व्यवहार का, असली व्यवहार का नहीं। असली व्यवहार का तो कोई उड़ाने में दम नहीं है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये निश्चय वाला, निश्चय, इसका नाम भी व्यवहार है। अभी तो छोड़ के जो सब व्यवहार ही तो है। जिसको तुम निश्चय कह रहे हैं, इसका भेद कर दिया, ये व्यवहार है। फिर तो हम व्यवहार छोड़ के जाएंगे कहाँ? और इसी को ध्यान से सुनना, एक गलत अर्थ और बता रहा हूँ।
लोग कहते हैं व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, ये मिथ्या है। भेद के बिना अभेद नहीं समझा सकते, ये व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं है। समझने वाला नहीं हो सकता, पर वस्तु में ऐसा थोड़ी समझ गए? व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं समझा जा सकता, ये यहाँ का मतलब है। वो इधर का अर्थ नहीं था वो, तो ये भी गलत फहमी हो जाती है। व्यवहार से निश्चय होगा, पर तो कोई श्रद्धा हो गई, व्यवहार में से निश्चय आएगा, व्यवहार करते करते आएगा, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, तो फिर मिथ्या मार्ग में चले गए। यही मित्र पक्ष कह रहे, मित्र पक्ष इसी को कह रहा है, वो ये करते करते ये होगा, ऐसा नहीं है। ये जो भेद किया है ना, भेद व्यवहार से अभेद समझ में आएगा, इससे व्यवहार से परमार्थ आएगा। बिल्कुल एक एक लाइन नपी तुली कह रहे हैं, बिल्कुल पकड़ना अच्छे से, ठीक। अब अगला है भवितव्य। तो भवितव्य में घियाकार, भवितव्य में घियाकार, घियाकार जानबूझ के लिखा, पहले मैंने ज्ञान नहीं लिख दिया था, लेकिन जानना का एक भेद ज्ञानाकार भी है और ज्ञाकार भी है। तो ज्ञानाकार तो ये भी है, ज्ञानाकार तो इधर भी है ना, ये जानने वाला, और जानन रूप परिणमन, ये परिणमन हो गया, और उसमें एक ज्ञानाकार था, एक ज्ञाकार है ना। तो एक ज्ञाकार, यहाँ ज्ञानाकार कर लो, यहाँ ज्ञाकार क्यों? क्योंकि 5 प्रकार के ज्ञान का कोई ना कोई ज्ञ का विषय बन रहा है, वो बन रहा है ना, विषय बन रहा है उसके, तो वो ज्ञाकार बना। तो हाँ जी, भवितव्य में ज्ञाकार नक्की है, समझ गए? समझाना आज ईमान से, तुम्हें आगे पढ़ाना है अभी, आज तुम्हारी परीक्षा है। क्या कहा, बोलो। मतलब घियाकार का मतलब, घियाकार क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि विषय, घियाकार को कहते हैं घी सापेक्ष, और ज्ञानाकार होता है ज्ञान सापेक्ष, ज्ञाननिष्ठ, इसको घियाकार कहते हैं। तो घियाकार मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का, अवधि ज्ञान का, मना पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये जिसके आधार से बताई जाती है, वो घियाकार होता है। तो वो भवितव्य है, वो भवितव्य निश्चित है। समझ में आ गई बात? अब आगे निमित्त, ये तो आरोप ही है, ये तो आरोप ही है। यहाँ तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, निश्चय में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो आरोप हो गया। ठीक, आरोप कौन तो समझ गए कि जानना निमित्त से भी भिन्न रहा। स्वतंत्रता बतानी है, स्वतंत्रता निमित्त की परिभाषा ही अब आएगी, सही तब कहेंगे आरोप आया कोई निमित्त है, तो स्वतंत्र ही हुई। तो इन 5 समवाय में ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र ही हुआ। ध्यान से सुनना सभी लोग, ज्ञान के माध्यम से समझाया है। 5 समवाय में श्रद्धा भी स्वतंत्र परिणमती है, 5 समवाय में चारित्र भी स्वतंत्र परिणमता है, 5 समवाय में वाणी, मन, काया, ये भी स्वतंत्र परिणमता है। उपादान निमित्त की चिट्ठी में 2 गुणों में निमित्त और उपादान, हाँ है ना, है। इसीलिए तो हम यहाँ पर द्रव्य छेद काल भाव कह करके एक पर अकेला भी लिया है, पर परिणमन। और पर परिणमन माने अपने गुण का दूसरे गुण का परिणमन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो पर निमित्त होता है वो, इसलिए पर कहा, पर परिणमन माने पर द्रव्य, तो अपने पर द्रव्य पर गुण, दूसरे गुण की पर्याय भी निमित्त बनती है। ज्ञान की पर्याय श्रद्धा में निमित्त बनती है, ऐसे श्रद्धा की चारित्र में बनती है, ऐसे सब लगा लें। ठीक, तो ये प्रकरण समझ में आ गया सबको। अब इच्छा तो यही होती है, अब जिंदगी भर पढ़ो ही मत कुछ, इसी प्रयोग हैं तुम्हारे साथ। यही थ्योरम है, आप सोल्व कर लीजिए, थ्योरम है, सोल्व कर लीजिए। बार बार देखिए गलती हो कहाँ रही है। किसी को तुम आरोप मत लगाओ कि तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तुम आलसी हो, पुरुषार्थ नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहा पुरुषार्थ? देखो एक बात कहता हूँ, समझो, ये तो मैंने पढ़ा दिया, प्रयोग तो इसके बहुत है, कोशिश करूंगा जितने प्रयोग बता सकता हूँ, आप खुद निकालिए। आपको संसार में रहना होगा तो कसाएं इसे स्वीकार नहीं करने देंगे। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। यदि आपको संसार में रहना है, सम्यक दर्शन नहीं होना है,
तो आपकी कसाएं ऐसे स्वीकार नहीं करेंगी। अभी भी वही बात करेंगे कि जब कसाई होगी ना, हाँ तुम पुरुषार्थ नहीं करते, तुम आलसी हो, तुम ऐसे हो, तुम काम ही नहीं करते। मैंने इसके लिए कविता लिखी थी, मुक्तक, एक मुक्तक लिखा था रामायण में। सभी करते हैं अपना काम, सभी समय से करते काम, सभी समय से करते काम। कोई पहले करता है, कोई बाद में करता है, लेकिन करते हैं सब अपना काम। ऐसे पूरी कविता है, बड़ी कविता है, उसमें पूरी बात बताई मैंने। कोई अभी करता है, कोई तभी करता है, कोई पहले कोई बाद में, करते सब है। लेकिन जो थोड़ा काम करते हैं ना, तो ये अहंकार से दुखी होती है, हम मर ही जा रहे हैं, तुम नहीं कर रहे, अब बाप का चिल्ला गए। तो 1 घंटे से काम करके दुखी था, तो शांति से तो रहना नहीं था संसार में। एक बात ध्यान रखो, संसार में कोई शांति से नहीं रह सकता। तो आप अशांति से रहोगे तब तो रह पाओगे। तो गुस्सा करने वाले की शकल देखना, हम बता देंगे वो क्या कर रहा है, जो काम कर जा रहा है अंदर। अब कोई दिख नहीं रहा तो व्यक्त नहीं कर पा रहे गुस्सा, लेकिन काम करते करते दुखी है अंदर अंदर अंदर। इतने में कोई आ गए, क्या है तुमसे जाने कहते बन रही, उठ जाओ जी, तुम काय माज नहीं बर्तन, हम वाले, तुम तो मर जाओ, सो जाओ, चली जाओ, हम ही कर लेंगे ना, मर जाओ हम कर लेंगे, तुम जाओ हम कर लेंगे। मैंने कल एक बात कही थी आपको कि वात्सल्य या प्रेम इतना हो, विश्वास इतना हो कि बुरे से भी कहो तो आपको अच्छा लगे, बुरे से भी कहे तो करो मेहनत इस पर। कोई चिल्ला के ही बोले तो कोई चिल्ला नहीं आया था मन पर, वो 24 घंटे चौके में लगी, तो कोई अनुभव है इसलिए कह रहे ऐसे मत छोड़ो, अगर पहुंचने में समय लग जाएगा। तो अपन गुस्से में तो ऐसा ऐसा बस अरे खाया कुछ गुजरे, ये अपना व्यापार धंधा घर छोड़ के काय ला जाए। एक निमेश आएगा उस पर चिल्लाएंगे कि मयन पे चिल्लाएंगे कि अनिल पे चिल्लाएंगे। अरे चिल्लाएंगे काय, जो काम करता है ना वो प्रेशर में होता है, दौड़ 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 फटाफट और दौड़ सा है। अब कसाई थोड़ी है वो, एक्टिव मोड है भी उसका। हाँ ये तो तुम भी करोगे तो ऐसे ही लगेगा। ये अपन साइकोलॉजी नहीं समझते, साइकोलॉजी नहीं समझते। क्या होता है, जो काम नहीं करता ना वो शांत होता है, जो काम करने वाला होता है वो हाइपर होता है। नियम ही है। गाड़ी चौथे गियर में चलेगी तो आएगी उसमें। हाँ समझ आया। तो अपन इसको समझो, मैं तो सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ सब समझो। इतनी बुरा क्यों मान जाती, चिल्लाने लगी। अरे चिल्लाने नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ 1 2 4 महीना मुझे हिंदी पढ़ानी पड़ेगी। चिल्लाने शब्द बोलना गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप भी शांति से सोचोगे तो चिल्लाए नहीं थोड़ी आया वो, क्यों चिल्लाएगा। तुम्हें भगवान मानता है वो, तुम उसे भगवान मानती हो, चिल्लाएगा वो। लेकिन हाइपर आवाज होना बुरा नहीं होता। माँ को जब सबसे ज्यादा करुणा होती है वो सबसे ज्यादा चिल्लाती है। जोर चिल्ला दी, मर जा, जाओ खा ले, आग लग जाए। चिल्लाने से क्या मतलब होता है, माँ को करुणा है। माँ दवाई पी ले बेटा, अब नहीं पी रहा, फेंका कहती तो जहर पी ले जा, तो जहर पिला रही है। मैं फिर कह रहा हूँ बेटी सुन लो, लिख लो, सब लोग सभी से लिख लो, एक से नहीं कह रहे, सबसे। क्रोध शब्दग्राही होता है और ज्ञान भावग्राही होता है। क्रोध या कसाएं या मोह, मोह कहो, क्रोध कहो, कसाई कहो, ये शब्दग्राही होता है। ये लड़ाता है अपने को, भिड़ा देता है बिल्कुल भयंकर, लड़ाता भिड़ाता है। और ज्ञान होता है वो भावग्राही होता है।
आपका शांत ज्ञान है तो भाव को ग्रहण करेगा, शब्द ग्रहण नहीं करेगा। शब्द ग्रहण नहीं, जैसे आपकी माँ कैसे चिल्लाती थी तो अभी आपने उसका भाव ग्रहण कर लिया, शब्द ग्रहण नहीं किए। किसकी माँ ने नहीं कहा कि मर जा, लेकिन सब भाव ग्रहण कर लिया, शब्द ग्रहण नहीं किए। और जब हमको एलर्जी होती है तो उसके शब्द ग्रहण करती है। साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ये साइकोलॉजी कहलाती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। भाषा का एक मनोविज्ञान है, ये भाषा का मनोविज्ञान है। जब भी आपकी कसाय हाइपर होगी वो शब्दों को ग्रहण करेगी। जैसे गुरुदेव के प्रति मित्र पक्ष को विश्वास नहीं था तो उनके शब्दों को ग्रहण कर करके छापा में लिख देते थे कि गुरुदेव ऐसा कहते हैं, पुण्य को विष्ठा कहते हैं, और फला को ऐसा कहते हैं, फला को ऐसा कहते हैं, बेविचारणी कहते हैं। अरे वो क्यों कह रहे हैं, बेतस पूछो। सही कहा। अभिप्राय अगर भाव भाव नहीं ग्रहण किया मैंने। अब अपन गुरुदेव के भाव को ग्रहण करते तो अपन को कुछ दिखता ही नहीं। समझ में आ गई बात? जब अपन कहते हैं संपूर्ण क्रिया कांड को उजाड़ के रख दे, करंट लगा तो क्या कह रही, संपूर्ण क्रिया कांड को अरे सुनता, क्रिया कांड को संपूर्ण कौन उजाड़ता है पता है? जो ध्रुव में अनंत काल के लिए रमता है। अब ये भाव नहीं समझते तो हम तो यही आशीर्वाद दे रहे, क्रिया कांड को जड़ मूल से उखाड़ दे। तो अब जब मिथ्या दृष्टि होगा, मैंने इधर नहीं समझता होगा, उधर से उखाड़ने लगे। कौन ने कही? सुमत प्रकाश जी ने। तो सुमत प्रकाश जी ने सियाद बात से कही है, उधर नहीं कही, इधर से कही है। हम क्या, जैसे कल हमने कहा ये सब मुनि बन जाओ, लग जाओ जाना। तो अब इतनी लाइन आई, ओ सुमत प्रकाश जी मुनि बनावे के मूड में है। अरे भले आदमी, चलो समझ में आ गई बात आपको? तो ऐसे इसके प्रैक्टिकल बहुत हैं अभी, एक एक शब्द प्रैक्टिकल है, हमने इशारे किए अभी तो आपको, एक एक में बहुत प्रैक्टिकल है। जब कहीं कहोगे तो हम इसी नक्शे में से सॉल्व करेंगे बस। अब ये भूल गया, कल 14 परसों साबुन लगा दी, मैंने देख भी ली, कहा कुछ नहीं। तो इसे कहा आपने देख लिया, बना नहीं कि आपने 14 से आए, कोई बात नहीं, अब तुमने लगा ही ली, कल 14 कर लियो, साबुन लगावे 14 कल हो जाएगी। समझ गए? मैंने कहने का मतलब ये है संकेत मत कर। पूरा हिंदुस्तान नकली ब्रह्मचारियों से, त्यागियों के क्रियाकांड से हैरान है। साफ साफ भाषा में कह रहे, जितने हैरान वे नकली से हैरान, असली तो ठीक है। अष्टमी 14 का एक व्यवहार है, अब भूल गए तो रोवे लायक थोड़ी, कल मत लगेगी, परसों मत लगेगी, 2 दिन मत लगेगी, एक दिन की जगह 2 दिन मत लगाना, कहाँ पर पड़। मैंने एक एग्जाम्पल, अब इसका मतलब ये थोड़ी मैंने संकलित भले ही कर लो, लेकिन जहाँ पे लड़ पड़ो आज अष्टमी जी खाए लगाई, अरे यार लग गई लग और गई, हम रो ही रहे तक बैठे। अब नकली वाले कैसे खाएंगे? भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु, अरे भले आदमी भी अकिंचित करें भगवान, और मन वचन का है जो तुम व्यवहार करके दिखा रहे ना, ये भगवान अब गलती ना हो, अब गलती ना हो, अब गलती ना हो, तुम क्या समझ रहे हो? भगवान अकिंचित कर और तेरा मन वचन का की प्रार्थना अकिंचित कर। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की निर्मलता अकिंचित कर, बिल्कुल ऐसे लगाओ। अब लोग मेरे को लोग निर्मलता दोष होने में अकिंचित कर, दोष रोकने में। हाँ, अरे कितनी गजब है, एक एक चीज समझने कीजिए, बहुत बड़ा संभव है। जब हम दुखी, अब लोग, मैं ऐसी बात कहता हूँ, लोग कहते हैं ये स्वच्छंद हो जाएंगे, क्योंकि तुम गटर में पड़े हो, हम क्या करें? हम गटर में गिर भी काबू कहेंगे, हम तो शिखर पर चढ़ाएंगे। पता, अरे ऐसे भाव पकड़ना पड़ेगा। हाँ, और तुम्हें दुखी करती, दूसरे को नहीं करती, तुम्हें दुखी होती।
जय बहन, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। तो हम तो इसको आमूल चूल उखाड़ के फेंकेंगे। इसको स्थापित करें। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है ज्ञान कांड से क्रिया कांड कर्म कांड को उखाड़ कर, ऐसा कुछ? वो जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। जड़ मूल से उखाड़ फेंका। के लेख में है। हाँ, समस्त आचार्य ज्ञान कांड के द्वारा कर्म कांड को, वो ऐसा कोई लिखा है। आचार्य रघुनाथ ने लिखा है, यह मैं मोह को समूल उखाड़ फेंकता हूँ। वाह सर, माने हमारे फिर कह रहे हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं आप निश्चयवासी की बातें करते हो, तो हमें मत देखो, हमारे बच्चों को ही देखो जाके। उनका खान पान रहन सहन उठना बैठना हमका सिखाया, एक दिन भी नहीं सिखाते क्रियाकांड। और सारी दुनिया में बदनामी ये होती है पानी के छन्ना के पीछे पड़े, आजकल तो मोबाइल के पीछे पड़ गए। मोबाइल तो बहुत जरूरी है। मैं यही तो हमारा परमार्थ व्यवहार चल रहा है। परमार्थ की प्रेरणा में सहज हमारे चौका में अच्छे अच्छे त्यागी नहीं आ पाएंगे, नकली मतलब। मैंने हम भी सिद्धाचार थोड़ी कर रहे हैं। भाषा विज्ञान तो बहुत लिखो भैया, बहुत लिखो, अच्छा बोलना सीखो। आपको नहीं मालूम, लिखा है मैंने अपने नोट्स में, स्मित की जगह का कहे नहीं लगा सकते आप। स्मित, मुस्कान, कहे, अट्टहास, कितने प्रकार के प्रयोग हैं। शब्द मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेरा पसीना आता है। आपको तो चलो एक नज़र से देखना तो कर दोगे, लेकिन मेरे को कितना सोचना पड़ता है कि यहाँ ब्रैकेट में क्या डालूं। मैंने एक एक शब्द के पीछे बड़ी मुसीबत है। आप तो समझ ही रहे हैं, तुम्हें तो ये लग रहा है कहानी पढ़ रहे हो। पढ़ो, उसके एक एक शब्द के पीछे क्या क्या लिखना है। अब एक नहीं, ऐसे मेरे पास लाखों शब्द हैं जो लिखते समय मुझे बहुत हैरान करती हैं। उस जगह क्या लिखे? चलने की धमक, माने पैरों के चलने के लिए 1000 शब्द हैं। धीमे चली, दबे पांव चली, खुदक के चले, कुदक के चले। कुदक, फुदक और कुदक का अंतर समझती? फुदक, चिड़िया फुदक फुदक के चलती है, बच्चा कुदक कुदक कूद 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 कुदक कुदक के चलता है। मेंढक, अपने जरा सा शब्द लिखना है, एक शब्द और एप्रोप्रिएट चाहिए हो, पसीना आता निकाल। मैं एक दृष्टांत दिया, आप भाषा बहुत अच्छी बोलो, पहले नंबर स्थापना करो कल जैसी। भगवान, सब भगवान है, और गलती तो छड़ने की भी चर्चा करो, बुराई थोड़ी है, करो, क्या दिक्कत है, लेकिन अच्छे से करो। इतनी, मेरा मतलब तुम ये मत सोचो हमने तो सरल भाव से गंदा लिख दिया। सरल भाव से गंदा लिख देना मतलब ऐसा है जैसे छोटा सा बच्चा कहे, मम्मी हम तो बच्चा हैं। हाँ बेटा तुम बच्चा हो, हमें तो जो समझ में आ सके ऐसे ही बोले कि हाँ बोलो बेटा। हम कह नहीं रहा हूँ, नहीं तो सब अच्छा नहीं। कुछ भी बोलते रहेंगे। कुछ भी बोलते हैं। मैंने हमारे घर में एक बार झगड़ा मचा, बहुत छोटा था मैं, 3-4 साल का ही होऊंगा, बहुत छोटा। लपटा बना था एक दिन पहले, तो खाते हैं सब, थाली माली दो सब। अब वो कपड़े सूखे हुए रखे थे, वहीं किसी जूठी थाली रख दी, तो बनियान में वो थोड़ा सा लग गया लपटा, अब लग गया। अब सूख गया वो। पिताजी दूसरे दिन पहनने के लिए ली, तो उसने देखा, बोले ये क्या है। अब बड़ी शांति से भेजी, क्या है। तो हमारी बुआ जी थी, बोले जो तो पप्पू की लेटरिन है। अब मम्मी कह रहे भैया कल लपटा होना था, हमने कपड़ा यहाँ रख दी थी, वो एक थाली यहाँ रखी थी, लेकिन अब बहन बहन है, पत्नी पत्नी है, बहुत झगड़ा हुआ इस बात के लिए। बहन का झगड़ा हुआ, मैंने इतनी सी, भाई क्या कह रहे, सोचो तो, बोल भी पहले कम से कम ढंग से क्या कह रहे। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो थोड़े जले हुए से सेवैयां हो, देख क्या छुआ। अब ऐसे थोड़ी, क्या बोलना है, बहुत अच्छे बोलो। भोजन बनाओ, उसी बीच कोई निंदा कर दे, खाने वाले सबको लगने लग जाए कैसा भोजन बना। अरे छोड़ो, सच्ची घटना भी नहीं बोलना चाहिए।
संस्कृति हमें सिखाती है सच्ची घटना नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? अंतराय हो जाएगा। जैसे कोई मर गया तो भोजन करते समय मरने के समाचार नहीं देते, खून के समाचार नहीं देते, हिंसा के समाचार नहीं देते, मलमूत्र की बातें नहीं की जाती, बेहोश होने की सूचना नहीं दी जाती। ये अंतराय हैं। अब सोचो कब बोल रहे, हम तो सच ही थी तो क्या दी वो तो हो जाए अंतराय। तो जी बताता है कि तुम बहुत अंदर से आत्मा बहुत रूट है, तुम्हारी बहुत रूट है, इतना क्रूर सोचते हो। ये नियम उन्हीं लोगों पे लगेगा ना जिनको अंतराय हो रहा है। सही बात है, इसीलिए तो कह रहे रूड लोगों पे नहीं लगेगा। लेकिन घर में जाके देखो, घर में अभी सुनो, दुकान बढ़ाती है, मंगल करती है, बंद नहीं करती। दीपक बढ़ा गया। पूजा पूरी हो गई नहीं, पूजा विसर्जित की है। भाव एक शब्द के पीछे। तो पढ़ो बेटे, सब लोग अच्छी भाषा लिखो, समझ गए? तो टाइम हो गया अपना, अपनी एक पूरा हो गया हैं। अब तुम लोग पढ़ाओगे, तुम लोग पढ़ाओ, तैयारी करो बेटे। आज 3 जने आना, हिमांशु, हाँ समर्थ, मैं, तुम भी पढ़ाने की कोशिश किया करो। काय वो जो सोचते हो कि हमें नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाया करो, बिल्कुल पढ़ाओ सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, निज निधि निज में बताई, हम तुम्हें कोई भी पर्याय बदलने के लिए कभी नहीं कह रहे। अभी भी हमारे दिमाग में ये है कि आप हमें पर्याय बदलने के लिए कह रहे हो, और मैं पर्याय बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कल भी कहा, परसों भी कहा है, 6ठे गुणस्थान तक आपके पुण्य बंध के भी निमित्त बनेंगे, पाप बंध के भी निमित्त बनेंगे, निर्जरा के भी निमित्त बनेंगे। अभी तुम्हारे हाथ में है कि प्रत्येक प्रसंग को निर्जरा का निमित्त बनाना है, आश्रम बंध का निमित्त बनाना है कि संवर का निमित्त बनाना है, ये आपके हाथ में। परसों भी कही थी कि आप उसका पक्ष मत लो। लड़ाइयाँ होंगी, बुराइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, भयंकर होगा कुछ कुछ। 6ठे गुणस्थान तक बहुत कुछ होगा। आपको ये शिकायतें कभी नहीं खत्म होंगी, इनने हमारी झूठी शिकायत कर दी, इनने हमारा ऐसा कर दिया, इनने हमें हैरान कर दिया, इनने हमारी चुगली कर दी, इनने शिकायत कर दी। ये सबको, एक की भी कहानी खत्म नहीं होगी इसमें से। ये तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन हमने आपको तरीका बता दिया, उसका पक्ष मत करो। फिर पहला वाक्य कह रहा हूँ, हम कभी भी एक भी क्रिया बदलने के लिए नहीं कह रहे कि तुम लड़ो मत, कि भिड़ो मत, झगड़ो मत। सब कुछ होगा। यदि इनकी निर्जरा होना है तो हमारी चुगली करेंगे, या इनकी चुगली हमसे करेंगे। इनकी निर्जरा कैसे होगी? उदय कैसे आएगा? दुनिया में तो सिद्धालय से नीचे कोई अच्छा लोक नहीं है। क्या 7वें गुणस्थान में? इससे पहले तो नहीं है। इससे पहले तो हमारे, अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ, साल भर में 10-5 घटना होती होंगी, उन्हें आप पकड़ के बैठ जाते, जी बहुत खराब है। एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन, अरे एक दिन तो कब कहीं चला गया। समझ में आ गई आपको? सब बुरा भी लगेगा, बीमारियां भी होंगी, तकलीफ भी होंगी, सुख दुख भी होंगे, लेकिन बहनों की सब जितनी बैठे हो सबकी चिंता करना है। समाधि के टाइम समाधि आपको करानी, महिलाओं की, पुरुषों की हमें कराना है। महिला विभाग अलग होगा हमारे जैनोपैथी सेंटर में, समाधि सेंटर में, और पुरुषों का अलग होगा। हम तो अपनी मर्यादा से जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन महिलाओं के कपड़े धोने भी पड़ सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम भी फेंकनी पड़ सकती है, हाथ पैर भी दबाने पड़ सकते हैं, रात भर भी जगना पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे कह रहे कि जिन्हें समाधि करवानी है वे सोचें कि सामने वाला रात भर कैसे बैठेगा हमारे गलत व्यवहार से, लड़ाई झगड़ा से। तो इतने संबंध खराब मत करो कि कल कोई हमारी समाधि ना करा पाए, हम उसे समाधि ना करवा पाए। ये तैयारी रखो। इसलिए इतना पढ़ा रहे, और कोई बोला खूब लड़ो, खूब भिड़ो। उदय है, हम क्या करें?
हम गारंटी नहीं दे सकते कि आज के बाद प्रेम ही प्रेम होगा। प्रेम ही प्रेम नहीं हो सकता, नहीं होगा, एक के बीच में भी नहीं होगा, नहीं होगा। उदय है, उदय को कौन बदलेगा? समझ में आ गई होगी। जब तक अच्छा नहीं लग रहा है तो भी अंदर चिंतन करो, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, ये चिंतन करो, मैं भी भगवान हूँ। कसाएं बुरी हैं, कसाएं बुरी हैं, कसाएं बुरी हैं, ऐसे तैयारी करो, फिर मिलो जिलो। तुम अपनी बात उनसे कह लो, उनकी बात अपन सुन लो, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करते तब तक तीव्र कसा है, और जैसे ही बात करते हैं तो गलतफहमी दूर हो जाती है। इस पंच कल्याण के पहले हमारे ऊपर भी, हम तो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। हमें मालूम है जब घर में शादी होती है और निमंत्रण रखने जाओ तो सब अपनी खुन्नस निकालत पुरानी, हम नहीं आएंगे भैया, काहे? तुम्हारे दद्दा ने ऐसी कही थी, हमका फ्री को खा रहे, हमका तुमसे पैसा ले हुए आते, उनने ऐसी कही थी। अरे दद्दा माफ करो, आइए, आपके बिना बारात कैसे जाए? हाँ आ जाइए, समझ गए? तो दुनिया ऐसी चलत, जब अटकी होते ना तो सब लड़त। अपन समझ लो सब काम होते हैं अच्छे से होते हैं, तो तुम लोग भी समझ लो, ये बात इनको भी कही, आपको भी। बिल्कुल खूब प्रेम बनाए रखो। दोषों को माफ करने से अपने अनंत गुना दोष मिटते हैं, क्षमा मांगने से अनंत गुने दोष मिटते हैं अपने। श्रीपाल चरित में पढ़ो कितनी सूक्तियां हैं। बिल्कुल खूब हिल मिल के रहो, अच्छे, बस हो गया काम। हमें और क्या कहना है, खूब लड़ो, फिर अच्छे से ही बात करो, खत्म हो गई। समझ गए सब? ठीक है, जिनवाणी विराजमान करो, सावधान। दर्शन करेंगे, दर्शनार्थी दो कक्षाएं, दो बहनें